ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। देखो मेघा, तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, परिवार या प्यार। और ये फैसला तुझे अभी के अभी इसी वक्त लेना है। न तो तू उसकी पत्नी है, न वो घर तेरा है। फैसला तुझे करना है। ये धोखेबाज मोहन भटनागर या फिर हम। अरे क्या हो गया तुझे? ऐसी बुद्ध बन के क्यों खड़ी है? हाँ, अरे हम ही तेरा परिवार है, व्यास परिवार ही तेरा असली परिवार है। तू हमें चुनेगी ना, और किसे चुनेगी? इस लफंगे को? अब देख, सोच मत, देख तेरी भलाई तो हमसे ही जुड़ी हुई है? तेरी खुशी, तेरे बच्चों की खुशी भी हमसे ही जुड़ी हुई है ना? चल बोल दे पापा जी को, बोल दे कि तू हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, इस लफंगे के साथ नहीं। बोल। अरे तू बोलती क्यों नहीं है? भूल गई? पापा जी ने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तुझे कुछ याद नहीं है? सही या गलत में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया तेरे लिए? परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता पापा जी, और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन मोहन ने आज तक जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया है। ये मुझसे बहुत प्यार करता है। मगर ये तो कोई भी नहीं जानता, खुद ये तक नहीं जानता है कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। मैं मोहन को नहीं छोड़ सकती पापा जी, मैं मोहन को नहीं छोड़ सकती पापा जी, मैं मोहन को नहीं छोड़ सकती पापा जी। इसने मुझे धोखा नहीं दिया, इसने तो खुद धोखा खाया है। तो मैं इसे किस बात की सजा दूं? जे कैसी बात कर दी इनने? अरे जे लड़की तो शुरू से ही अपनी परिवार की इज्जत नीलाम करने पर तुली हुई है। अरे पापा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सरोज, जब हमने बेटा खोया था मैं टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था। उस समय मुझे लगा जैसे दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, लेकिन मैं गलत था, इसलिए कि आज मुझे पता चला कि बेटी खोले का दुख
उससे भी बड़ा होता। बाबा जी, ऐसा मत करिए प्लीज। वो जज्बात में बह के बातें कर रही है बाबा जी। मेघा, मेघा, बोलो ना इनको, बोलो इनको कि तुम झूठ बोल रहे। बोलो इनसे कि तुम मेरे बगैर रह लोगी लेकिन इनके बगैर नहीं रह सकते। ये परिवार तुम्हारी जिंदगी है मेघा, तुम मेरे कैसे छोड़ सकती है? बोलो इनसे। क्या कर रही हो तुम? हम प्यार के लिए इनका दिल नहीं दुखा सकते मेघा। हम अपनी खुशियां इस परिवार की दुखों से नहीं चुन सकते मेघा। मेघा, मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? आप सब लोग इधर क्यों खड़े हैं? तुमने मोहन को चुना है मेघा, बच्चों को नहीं। कुछ प्रॉब्लम है मम्मी? ये दादी जी क्या कह रही हैं? हाँ, नन्ही बेटा, तुम्हारी दादी जी ये कह रही हैं कि आज तुम हम लोग के साथ ही रहोगे। हाँ। सच्ची मम्मी? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी अब हमारे साथ नहीं रहेगी। क्यों? मम्मी कहीं जा रही है? मम्मी जी, अब मेघा की बात तो चलो, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? स्पाइडरमैन, बोलो ना। दादी जी, मम्मी और स्पाइडरमैन हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? मेघा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बच्चों के पास जाओ। क्या हो गया तुम? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम?
देखो, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी के लायक नहीं। तुम मेरे लिए इनको नहीं छोड़ सकती। तुम पे इनका हक मुझसे कहीं ज्यादा। कि कैसी जिद है मेघा? जिद नहीं, भरोसा है। भरोसा है मुझे मेरे प्यार पे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे बच्चे और मेरा परिवार दोनों मुझे मिल जाएंगे बहुत जल्द। चले? एक तो तुम दोनों माँ बेटी ने इतने दिन तक मुझसे ये बात छुपा के रखी, और अब तो ऊपर से। सुनिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप आराम कीजिए, बैठिए। दिन कितने हुए आपको ठीक हुए? इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं बात करती हूँ रिद्धि से, आप आराम कीजिए। रिद्धि, क्या हुआ वहां? कुछ नहीं माँ, लेकिन अब होगा। मोहन की पहली वाइफ मैं हूं, इसलिए मेघा को उस घर से निकलना ही होगा। क्या बोला तूने? रिद्धि, क्या बोला तूने? कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही बात कर रही थी। देखो रिद्धि, तुम इतना गुस्सा मत करो। उस लड़के ने इतना बड़ा एहसान किया हम पर उस रात, तुम उसके एहसान का बदला ऐसे नहीं चुका सकती हो। बस बाबा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया एहसान, बहुत हो गया भाषण और बहुत हो गया अच्छा बनने का नाटक। उस एक रात के एहसान का बदला मैं अपनी जिंदगी भर के दुख से नहीं चुका सकती हूं। मेघा को मेरे और मोहन की जिंदगी से हटना ही होगा। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो लगना है लगे, लेकिन इस बार मैं अपनी खुशियां किसी को छीनने नहीं दूंगी। मेघा और मोहन के खिलाफ मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे जीत मेरी ही होगी। अंकुर, तू कैसा ढक्कन है बे? निकालना मुझे इस मुसीबत से। अरे पेपर्स तो पढ़ने दे पहले यार। इतना टाइम लगा है। कैसा वकील है यार तू? अच्छा, मैं कैसा वकील हूँ? पहले तो ये बता कि तू कैसा दोस्त है। 2-2 शादियां कर ली और एक में भी नहीं बुलाया। देख भाई, तेरा ये केस तो बुरी तरह फंसा हुआ है। यहाँ तो कानून औरत को ही फेवर करेगा। हाँ, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ तो। हाँ भाभी, लेकिन कानून की नजरों में आप दूसरी औरत। अबे फिर वही बात, जो तू बोल रहा है ये मैं भी जानता हूं। कोई रास्ता निकालना। हाँ, एक काम हो सकता है। अगर तू किसी तरह साबित कर दे कि रिद्धिमा ने तुझसे धोखे से शादी की है तो शायद बात बन जाए। नहीं यार, धोखा तो नहीं दिया उसने मुझे। जरा सोच यार, धोखा मतलब कि वो इस शादी के लिए फिट नहीं थी
और उसने तुझे ये बात बताई नहीं और तुझसे शादी कर ली, ऐसा कुछ? देख मेरी बात सुन, तू रिद्धिमा से मिल, उससे बात कर और बातों ही बातों में जानने की कोशिश कर। शायद हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हमारा फायदा हो। इतना सब हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं कभी तो एक सेकंड के लिए तो ये लगा होगा ना कि शायद मुझसे शादी करके तुमने एक गलत फैसला ले ली। शिकायतें करना जरूरी है क्या? नहीं, इसीलिए शक हो रहा है। शिकायतें हैं। तुम में पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं पाती हूँ। जब भी तुमसे कुछ कहने चाहती तुम जरूर कुछ ऐसा करते कि मुझे तुम पर फिर प्यार आ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना मिस्टर भटनागर, तुम थोड़े अजीब जरूर हो लेकिन मेरे हो, और मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ए चौनी, तुमने मोहन को चुना देगा, बच्चों को नहीं। तुम्हारी मम्मी अब हमारे साथ नहीं रहेगी। तुमने तो कहा था ये बच्चे तुम्हारे भी हैं। और नहीं तो क्या। तो इस रिद्धिमा के केस को सॉर्ट आउट करो ना, मुझे हमारे बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारी मम्मी अब हमारे साथ नहीं रहेगी। दादी जी, मम्मी और स्पाइडरमैन हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते?
से भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। सामना करो इसका।